गर्भवती बकरी पार्ट 2। मूलचंद्र अपनी भूरी को उस जालिम जितेंद्र के पास से छुड़ाकर अपने घर लाया। भूरी, तू उदास मत हो, अब तुझे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। अब मैं तेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। जब से मूलचंद्र भूरी को जितेंद्र के पास से ले गया, तब से ही जितेंद्र गुस्से में था। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई मुझसे जीत जाए। उसे क्या लगता है वो उस बकरी को मेरे पास से ले गया तो मैं वापस उस बकरी को उससे नहीं ले सकता? वो देखता जाए अब उसके साथ क्या होगा। मूलचंद्र हर वक्त भूरी के साथ रहने लगा। वो भूरी को कभी अकेला नहीं छोड़ा करता था। मूलचंद्र भूरी का ख्याल पहले से भी ज्यादा अच्छे से रखने लगा था। जितेंद्र कभी कभी चुपके से मूलचंद्र के घर की ओर आ जाया करता और भूरी को देखकर वापस चला जाया करता। जितेंद्र बस उस समय का इंतजार कर रहा था जब भूरी अपने बच्चे को जन्म दे दे। वो भूरी के साथ साथ भूरी के बच्चे को भी छुड़ाने की योजना बना रहा था। कुछ समय बीत गया। अब भूरी का बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है। भूरी, अब से मैं तेरे साथ साथ इसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जितेंद्र वापस से मूलचंद्र के घर चुपके से आया। उसने देखा कि भूरी के साथ उसका बच्चा भी बैठा है। ये देखकर जितेंद्र खुश हो गया। वो अपने घर आया और सोचने लगा कैसे भूरी और उसके बच्चे को चुराया जाए। बस यही मैं चाह रहा था। अब भूरी का बच्चा भी आ ही गया है। मैं दोनों को एक ही साथ चुरा लूंगा। मूलचंद्र भूरी और उसके बच्चे दोनों को बहुत संभाल कर रखता, इसलिए जितेंद्र को समझ नहीं आ रहा था वो कब उन्हें चुराए। वो हर रोज चुपके से मूलचंद्र के घर जाने लगा और देखने लगा कि आखिर भूरी और उसके बच्चे कब खाली बैठे रहते हैं। रात का वक्त हो रहा था। मूलचंद्र भूरी और उसके बच्चे को खूंटे से बांध दिया। थोड़ा चारा उसके बच्चे के पास रख दिया और कुछ भूरी के पास। भूरी और उसका बच्चा चारा खाने लगे। भूरी, मैं सोने जा रहा हूँ। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। थोड़ी देर बाद मूलचंद्र अपने कमरे में चला गया। जितेंद्र ने सोच लिया अब उसे क्या करना है। अगले ही दिन जितेंद्र एक व्यक्ति के घर आया जो पालतू जानवरों को लिया करता था। मैं बकरी बेचना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लेना है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ले आइए, मैं ले लूंगा। मैं कल आऊंगा यही तुम्हारे घर बकरी लेकर, लेकिन रात में। रात में? मगर ऐसा क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा जब बकरी दूंगा तब। अभी मेरे पास समय नहीं है। जितेंद्र जल्दी जल्दी में उसके घर से निकल गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, जितेंद्र मूलचंद्र के घर के पास आया। उसने देखा मूलचंद्र भूरी और उसके बच्चे को खाना देकर अपने कमरे में चला गया। जितेंद्र वहीं आसपास घूमने लगा। कुछ समय बीता, फिर जितेंद्र मूलचंद्र के घर के अंदर आ गया। तुरंत उसने भूरी और उसके बच्चे को खूंटे से खोल दिया। जैसे ही भूरी ने जितेंद्र को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं। जितेंद्र ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और भूरी के मुंह पर बांध दिया। अरे चुप कर जा, इतना आवाज करेगी तो तेरा मालिक यहाँ आ जाएगा और मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। आवाज मत कर। जितेंद्र भूरी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर मूलचंद्र के घर से बाहर आया और उस व्यक्ति के घर जाने लगा जो पालतू जानवरों को लिया करता था। जितेंद्र उस व्यक्ति के घर पहुंचा। अरे बाहर आओ, देखो मैं बकरी को ले आया हूँ। ये लो बकरी और मुझे इसके बदले पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने और जितेंद्र ने कुछ देर तक बातें की। फिर जितेंद्र ने भूरी को उस व्यक्ति के हवाले कर दिया और बदले में पैसे लेकर वहां से चला गया। भूरी चिल्लाती रही, लेकिन जितेंद्र ने उसकी एक ना सुनी। जितेंद्र पैसे और भूरी के बच्चों को लेकर अपने घर आया। अब तो जल्दी से यहीं से कहीं दूर भागना होगा, नहीं तो वो मूलचंद्र आ जाएगा अपनी भूरी को ढूंढते हुए। जितेंद्र भूरी के बच्चे को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। सुबह हुई। जितेंद्र कमरे से बाहर आया। उसने देखा भूरी और उसका बच्चा वहां नहीं है। भूरी और उसका बच्चा कहाँ गायब हो गया? मूलचंद्र ने सभी जगहों पर उन्हें ढूंढ लिया। भूरी और उसका बच्चा कहीं नहीं मिला।
मूलचंद्र परेशान हो गया। वो सोचा कहीं फिर से ये काम उसी जितेंद्र का तो नहीं। मूलचंद्र जितेंद्र के घर आया। जितेंद्र के घर पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि जितेंद्र अब यहाँ नहीं रहेगा। वो कहकर गया है कि वो कहीं दूर शहर जा रहा है, यहाँ नहीं आएगा। मूलचंद्र ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो समझ गया कि ये सब काम उसी जितेंद्र का है, वही उसकी बकरियों को लेकर भाग गया है। मूलचंद्र हर रोज भूरी और उसके बच्चे को याद कर रोया करता। सोचता, काश उस रात मेरी नींद खुल गई होती, मैंने जितेंद्र को देख लिया होता तो आज भूरी और उसका बच्चा दोनों मेरे साथ होते। मूलचंद्र बहुत दुखी रहने लगा। अब वो अपनी बाकी बकरियों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। बस भूरी और उसके बच्चे के ख्याल में खोया रहता। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, लेकिन अभी भी मूलचंद्र अपनी भूरी और उसके बच्चे को वापस पाने की बातों को ही सोच रहा था। वो सोचता, काश अभी मेरी प्यारी भूरी आ जाए और उसके पीछे पीछे उसका बच्चा भी आ जाए। कितना खुशी का दिन होगा वो। जितेंद्र भूरी के बच्चे को लेकर दूर किसी शहर आकर रहने लगा। जिस तरह वो भूरी के साथ बर्ताव करता था, वैसा ही वो उसके बच्चे के साथ भी करता। खाने को रूखा सूखा चारा दे देता और ना खाने पर उसकी पिटाई कर दिया करता। भूरी का बच्चा हर रोज भूरी को याद करता। एक दिन मूलचंद्र के गांव में मेला लगा। उस मेले में पालतू जानवर भी बिक रहे थे। जिस व्यक्ति ने जितेंद्र से भूरी को खरीदा था, वो भी अपने सभी पालतू जानवरों को लेकर उस मेले में आया। वो भूरी को भी अपने साथ लेकर आया। मूलचंद्र भी मेला देखने आया। तभी उसकी नजर भूरी पर पड़ी। वो भूरी को देखकर बहुत खुश हो गया। भूरी, मेरी भूरी, तू यहाँ? अरे अरे, कौन भूरी? कैसी भूरी? ये तो मेरी बकरी है। नहीं नहीं भाई, ये मेरी भूरी है, ये मेरी बकरी है। जितेंद्र ने मेरी भूरी को मुझसे चुरा लिया था। भूरी मूलचंद्र को देखकर सीधा भागती हुई उसके पास आई। मालिक, मुझे बचा लीजिए। उस जितेंद्र ने मुझे इस व्यक्ति के हवाले कर दिया और मेरे बदले इससे पैसे ले लिया। वो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले गया। भाई, तुमने सच्चाई तो सुन ही ली। अब इस बकरी को मुझे दे दो। नहीं, मैं तुम्हें बकरी नहीं दूंगा। मेरा कितना घाटा हो जाएगा। छोड़ दो इस बकरी को, मैं इसे बेचूंगा। भाई, तेरे जितने पैसे थे सारे मैं तुझे दे दूंगा। तू बस मेरी भूरी को मुझे सौंप दे। अच्छा, अगर पैसे दे रहे हो तो ले लो। मूलचंद्र बहुत खुश हो गया। उसने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और भूरी को उससे ले लिया। मूलचंद्र थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर सोच रहा था, जितेंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। भूरी, अब बता, जितेंद्र यहाँ से कहाँ गया है? मैं उसका पीछा करके वहां तक जाऊंगा और तेरे बच्चे को वापस ले आऊंगा। उस व्यक्ति ने सुन लिया। वो बोला, भाई साहब, मुझे पता है जितेंद्र कहाँ गया है। मैंने उसे उसका पता ले लिया था ताकि आगे कोई दिक्कत आए तो मैं उस तक पहुंच सकूं। हाँ, क्या? सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई, कृपया मेरी मदद करो उस जितेंद्र तक पहुंचने में। उस व्यक्ति ने मूलचंद्र को जितेंद्र का पता दे दिया। कल होते ही मूलचंद्र ने मन बना लिया कि वो जितेंद्र को खोजने जाएगा। उसने भूरी को सुरक्षित एक कमरे में बंद कर दिया और भूरी के खाने पीने का सामान उसी कमरे में रख दिया। जाते वक्त मूलचंद्र भूरी से बोला कि वो जल्द उसके बच्चे को लेकर लौटेगा। मूलचंद्र जितेंद्र को खोजता खोजता वहीं पहुंच गया जहां जितेंद्र रहा करता था। इस बार मूलचंद्र अपने साथ एक दरोगा को भी लेकर जितेंद्र के घर पहुंचा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे, यही है मेरी बकरी चुराने वाला इंसान। दरोगा ने जितेंद्र को पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। दरोगा ने जितेंद्र की एक ना सुनी। मूलचंद्र ने सारे सबूत दरोगा को पहले ही दे दिया था। दरोगा जितेंद्र को लेकर अपने साथ चला गया। मूलचंद्र ने देखा भूरी का बच्चा एक ओर पड़ा हुआ था, बिल्कुल सूख सा गया था। चल अब मेरे साथ, मैं तुझे तेरी माँ के पास ले जाता हूँ।
भूरी का बच्चा अपनी माँ के पास आकर बहुत खुश हुआ। भूरी भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई।